नमस्कार, मैं हूं तान्या गौसाधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। पटना के गांधी मैदान में रैली हो रही थी। मंच पर लोग भाषण दे रहे थे, लेकिन जहां भीड़ थी वहां पीछे कहीं धुआं उठा। पटाखे जैसी आवाज आई तो तुरंत लोगों को समझ नहीं आया। मंच पर खड़े नेताओं ने लोगों को काबू करने के लिए बोल दिया कि खुशी में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पटाखों की नहीं, बम की आवाज थी। पटना में उस दिन लगातार बम फट रहे थे और इन बमों की आवाज के बीच तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उस रैली को संबोधित किया था। इस घटना की तारीख थी 27 अक्टूबर 2013। उस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का क्रेज चरम पर था। लोग उन्हें सुनना चाहते थे। ऐसे में गांधी मैदान सुबह 10 बजे से ही खचाखच भरने लगा था, लेकिन तब तक किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब गांधी मैदान में भीड़ आने लगी तो मंच से कोई ना कोई नेता भाषण दे रहा था। नरेंद्र मोदी को आने में वक्त था, लेकिन उसी वक्त पटना के रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ जो गलती से हुआ था। उस वक्त बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद ने एक इंटरव्यू में विस्तार से इस बारे में बताया था। रेलवे स्टेशन के 2 बाथरूम में आतंकवादी बम लगा रहे थे। जिस वक्त 2 बम से टाइमिंग सेट कर रहे थे, उसी वक्त एक बम फट गया। ये गलती आतंकवादियों की प्लानिंग पर भारी पड़ गई, क्योंकि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया था। एक आतंकी वहीं घायल हो गया, वहीं दूसरे आतंकी को बाहर से पकड़ लिया गया। लेकिन ये उस दिन हुए बम ब्लास्ट की शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद पूरे दिन में कुल 8 बम धमाके हुए, जिसमें से 5 तो गांधी मैदान के अंदर थे। गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट उस वक्त हुआ था जब रैली की शुरुआत हुई थी। हालांकि भाजपा के नेताओं ने मंच संभाले रखा और भगदड़ ना हो इसलिए ये कहा जाता रहा कि आम लोग दीपावली का पटाखा छोड़ रहे हैं। तब भाजपा के शहनवाज हुसैन ने मंच संभाल रखा था। न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह रैली में धुआं उठ रहा है, कैसे लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रैली रुकी नहीं, क्योंकि गांधी मैदान इतना बड़ा था कि पीछे क्या कुछ हो रहा है आगे खड़े लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा था। दोपहर को करीब 1:30-2 बजे नरेंद्र मोदी ने उस रैली में भाषण दिया था। ये उनके आम भाषणों से छोटा था, लेकिन जिस माहौल में ये स्पीच दी जा रही थी वो काफी अहम हो गई थी। रैली के बाद भी गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले भी मैदान में अलग अलग हिस्सों में ब्लास्ट हो चुका था। इस ब्लास्ट को लेकर काफी राजनीति भी हुई, क्योंकि तब मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश तब बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। इस ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की कोर्ट ने इस मामले में साल 2021 में फैसला सुनाया था। तब कुल 9 आतंकियों को सजा हुई थी, जिसमें से 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद और बाकियों को भी सजा सुनाई गई थी। 2013 की उस हुंकार रैली को बीजेपी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैलियों में से एक माना जाता है। इस घटना से जुड़े इस किस्से में बस इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।